हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं जी करने लगी हूँ अपनी पैकिंग, और पैकिंग से याद आया कि फ़र्स्ट टाइम जो है ना मैं अपनी पैकिंग खुद करूँगी। जब मेरी शादी हुई थी, शादी की जो पैकिंग थी, मेरे जितने भी न्यू ड्रेसेस थे वो मम्मा ने और हेल्पर ने मेरा बैग रेडी किया था, मुझे कुछ पता नहीं था। शादी के बाद जब भी कहीं जा रहे होते थे ट्रैवल पे, तो मेरे हस्बैंड ही पैकिंग करते थे क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं। और जो लोग बाहर रहते हैं यानी कि आउट ऑफ कंट्री में, उनका आना जाना ज़्यादा होता है, तो अपना लगेज वो खुद ही अपने तरीके से ही सेट करते हैं। इसलिए मेरे हस्बैंड को जो है पैकिंग अच्छी आती थी, तो उनको ही हमेशा बोला कि आप पैक करके दें। और अभी इस तरह से है कि मुझे अपना लगेज भी खुद ही रेडी करना था, समझ नहीं आ रहा था किस तरह से रखूं। खैर, कपड़े ऑलरेडी पहले से प्रेस थे, बस उनको हैंगर से निकालना था और उनकी जल्दी से तय लगा कर उनको रखना था जी इस बैग में। और यहाँ पे मैं आपको अपना चार्जर दिखा रही हूँ जो कि हो गया हुआ है बिल्कुल शहीद, और ओरिजिनल चार्जर है, तो इसलिए बस इसको दोबारा से जो है ना, पहले मैं इसके ऊपर धागा लपेट लूँगी और उसके बाद इसको टेप लगा के दोबारा से कोशिश करूँगी कि ये चल जाए, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल ही होती है। नीचे से उसकी तारें बिल्कुल ठीक है, बस ऊपर से प्लास्टिक ख़राब हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार अभी इसको ही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे जी अपनी स्मार्ट वॉच जो है उसके लिए पसंद कर रही हूँ कि कौन सा स्टेप होना चाहिए। एक स्टेप मेरे पास चेन में भी था, वो मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो जी अब कुछ निकालती हूँ। और अभी सुबह हो गई है। सुबह उठते ही अपने मैं कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, और यहाँ पे ये वाला ड्रेस मैं पहन कर जाऊँगी क्योंकि सफ़र में जाना था और मेरा यही था कि बस इतना हैवी ना पहनूँ, बस नॉर्मल सा ड्रेस पहनूँ ताकि आराम से उठ बैठ सकूँ, लेट सकूँ, क्योंकि मैंने जाना है डेवो स्लीपर पे। अच्छा, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर किया करें। यहाँ पे जी ब्लैक कलर की शलवार है, इसके ऊपर ना धागे, छोटी छोटी बूर ऐसी चीज़ें लग जाती है, तो मैंने ये एक रोलर रखा हुआ है, तो इससे जो है ना अच्छे से आपके शलवार हो या शर्ट हो या पेंट कोट आप पहन रहे हैं कुछ भी, तो इजीली इससे रिमूव हो जाता है। इसके ऊपर टेप होती है, और ये रोलर जब आप इस तरह करते हैं तो ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो है ना आपका ड्रेस हो जाता है। कुछ स्टफ़ इस तरह के होते हैं जो थ्रेड को, डस्ट को कैच करते हैं, तो ये बहुत ही मज़े की चीज़ है। आई थिंक 300-350 इतने का आपको मिल जाएगा, और डॉलर शॉप पे भी होता है। तो बस अभी तैयारी करते हैं, रेडी होते हैं निकलने के लिए। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं, 7 सवा 7 हो रहे हैं, और मैं जा रही हूँ बस अभी मम्मा की तरफ। भाई आ रहा है लेने के लिए, तो जितना भी सामान जो है मैंने पैक किया हुआ है, अभी मैं अपने वो लगेज जो है रखूँगी गाड़ी में, तब तक दानियाल आ जाएगा और उसके बाद जो है मुझे लेके जाएगा। तो घर भी जो है ना फुल नीट एंड क्लीन कर लिया है और सब काम हो गए हैं। तो ये है जी कुछ बैग, मैं आपको दिखाती हूँ। ये दुपट्टा किसका है? ये एक बैग है, इसके अलावा ये एक बैग है, इसके अलावा ये स्कूल बैग है महानूर का, ये एक बैग है, ये बैग मैं साथ रखूँगी और ये वाला साथ रखूँगी। बाकी ये तीनों बैग जो हैं नीचे बस में, वो उठाओ, ठीक है। पूरा घर जो है ना यहाँ पे माशाल्लाह मैंने नीट कर लिया है। 7:15 यहाँ पे हो रहे हैं, और मैं वेट कर रही हूँ कि दानियाल कब आएगा। दानियाल का वेट कर रही हूँ। रखें तब तक बैग रखें, तो ऐसे करते हैं कि तब तक बैग रख लेते हैं ताकि टाइम की जो है ना बचत हो जाए। गाड़ी की चाबी कहाँ है? गाड़ी जो है मेरे पास थी क्योंकि उसने ऑफिस जाना था। आ जाओ। ये बैग यहाँ पे आ गया। अच्छा, मेरी ना एक ये रिपोर्ट थी जो कि बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी, गुम हो गई हुई थी, और आज से 3 माह पहले मैं इसको ढूंढ रही थी, मुझे बहुत अर्जेंट चाहिए थी। तो अब ये कहीं जाकर मुझे मिली है, वो भी इधर से। कभी कभी आप कोई चीज़ ढूंढ रहे होते हो, आपको वो मिलती नहीं है। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। स्कूल बैग तो नहीं आएगा यहाँ पे, ये आगे आएगा। और चीज़ें हैं,
और वो आपका बैग, वो खाने पीने वाली चीज़ें लेकर आओ। बस जी यहाँ पे कार में सब सामान रख लिया था। कार जो है रात से यहाँ मेरे घर पे करी हुई थी, क्योंकि दानियाल ने आना था ऑफिस से, फिर उसने मुझे ले जाना था। तो पहले मैं जाऊँगी मम्मा के घर, क्योंकि मैं नतालिया के लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी मुझे उसको वो देना है। मैं जा रही हूँ थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए अपने ससुराल में, तो शायद जब तक मैं लाहौर वापस आऊँ तब तक नतालिया ना हो, इसलिए मैं उसको पहले से ही गिफ्ट देकर जा रही हूँ। कल मुझे एक दो लोगों ने कमेंट किया कि आपने नतालिया के लिए लिया है, फ़ातिमा के लिए क्यों नहीं लिया। तो कमेंट आपका ठीक था, ये गलत नहीं था। फ़ातिमा के लिए मैंने इसलिए नहीं लिया कि मुझे नतालिया के लिए एमरजेंसी में जो है फटाफट गिफ्ट लेना पड़ा मुझे, क्योंकि आइडिया नहीं था ना कि मैं हैदराबाद जा रही हूँ, यही था कि मैं ले लूँगी जब वो जाने लगेगी। तो इसलिए मैंने फटाफट ये लिया। और उसकी अम्मी के लिए मैंने ये वाला ड्रेस लिया है गुल अहमद का, और माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा था। और फ़ातिमा के लिए इंशाल्लाह जब मैं हैदराबाद से लाहौर जाऊंगी तो तब हैदराबाद से ही उसके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाऊंगी। अब आप हर वक्त ड्रेस तो नहीं दे सकते ना। छोटी ईद पे अभी दिया था, तो बड़ी ईद का मेरा यही था कि अब मैं हैदराबाद से ही उसके लिए लेकर आऊँगी, ज़रा अच्छा भी लगेगा और कुछ चेंज भी होगा। अब हर वक्त आप कपड़े कपड़े कपड़े, माशाल्लाह अभी न्यू शादी है, तो पहले ही फ़ातिमा के पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ड्रेसेस हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा हट कर कुछ इंशाल्लाह यहाँ से ही लेकर जाऊँगी। तो अभी सब आए हुए थे गेट पे, नतालिया, फ़ातिमा, नूर की फ़ैमिली भी आई हुई थी, सब हम अभी मिले हैं हमसे। तो बस मुझे दानियाल ही जो है बस स्टेशन तक लेकर जाएगा, क्योंकि मेरे पास सामान था, कुछ सामान मैंने पीछे रख लिया था, कुछ जो है सीट पे आ गया था, वहीं से फिर दानियाल चला जाएगा वापस। और अभी हम लोग बस जा रहे हैं, और बस जो है पूरे 9 बजे निकलनी थी लाहौर से। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, फ़र्स्ट टाइम है मेरा। मैं तो अकेली कभी भी बाहर नहीं निकली, लेकिन सम टाइम आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है और आपको बहुत से काम जो है फ़र्स्ट टाइम ही करने पड़ते हैं। कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि आप तो कहती थी कि मैं गेट पे नहीं जाती, ये लेने नहीं जाती, तो आज तुम सफ़र कर रही हो इतनी दूर का, भला तुम प्लेन पे चली जाती। पहले मैंने प्लेन पे ही जाना था, मैंने प्लेन का ही सोचा था, लेकिन प्लेन पे जाने के लिए तब भी मैं अकेली होती, तब मेरे लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती, मुझे डर लगता। पहले मैं लाहौर से लाहौर एयरपोर्ट जाती अपने घर से, वहाँ मुझे 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ता। उसके बाद फिर मैं कराची जाती, फिर कराची मुझे कोई लेने के लिए आता हैदराबाद से, 2-2.5 घंटे का वो सफ़र है। तो बात तो उतनी ही बन जाती है, उतना ही टाइम लग जाता है। तो क्यों ना मैं अपने साथ बच्ची को ले जाऊँ, एक और एक, वैसे भी 11 होते हैं। बड़ी मैंने चादर ले ली थी, मास्क जो है मैंने पहना हुआ था, और बस खैर से सफ़र हमारा हो गया। और इस सफ़र में मेरे साथ और भी फैमिलीज़ थी और बच्चे थे, तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई। इस बस का ये फ़ायदा है कि हर 2-2.5 घंटे बाद या 5 घंटे बाद इसका ब्रेक लगता है। तो साफ़ सुथरे वॉशरूम थे, वहाँ भी हम लोग चले जाते थे फ़्रेश होने के लिए। हमारे साथ जो फैमिलीज़ थी, जो लेडीज़ थी, हम सब एक साथ ही जाती थी और फिर एक साथ ही हम लोग बाहर आती थी। तो ये बिल्कुल सेफ़ है। अगर मेरे साथ कोई बच्ची भी ना होती और मुझे फिर भी मजबूरन जाना होता, तो मैं इस डेवो स्लीपर पे ही जाती, क्योंकि ये फुल टाइम सेव है, फुल सेव है ये। बाकी मजबूरन वाली बात ये कि अगर मुझे फिर भी जाना होता तो मैं तब भी ज़रूर जाती अगर मेरे साथ कोई ना होता। बाकी मैं कोई मजबूरी में नहीं आई, अल्हम्दुलिल्लाह अपने ससुराल जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। और अगर आप सबको याद हो, जब मेरे हस्बैंड आउट ऑफ़ कंट्री जा रहे थे तो उन्होंने मुझे एक वर्ड बोला था, और काफ़ी लोगों को वो वर्ड बहुत अच्छा लगा था, और काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि ज़ईम किस तरह से आपको बोल रहे हैं कि ये मेरी बब्बर शेरनी है। और तब मैंने ज़ईम को कहा था कि मैं आपकी कोई बब्बर शेरनी नहीं हूँ, मुझे डर लगता है, पता नहीं किस तरह से सारे काम होंगे। लेकिन वक्त के साथ शुक्र अल्लाह का बहुत कुछ मैंने सीख लिया। और सम टाइम ज़ईम से जब कॉल पे बात हो रही होती है, कोई काम कर रही होती हूँ कुछ, तो मैं जब ज़ईम को बोलती हूँ कि ज़ईम ये भी काम हो गया, ये भी कर लिया है, बिल भी जमा करवा दिया है, ये भी हो गया है, वो भी हो गया, तो ज़ईम कहते हैं अरे वाह, मैंने कहा था ना कि तू मेरी बब्बर शेरनी है। और मेरे इस घर की, मेरे मम्मा पापा के घर की रौनक ज़ईम है। बस खैर से जाएं और खैर से सारे मामलात हों। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो जाएंगे मेरा बब्बर शेर। चलें तो चलें जी। बस मेरा दिल किया अभी ये वाला क्लिप लगाने पे, ज़ईम के ये वर्ड्स मुझे याद आ गए थे, तो यहाँ पे जी मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि जी मुझे बस में बैठते साथ ही क्या मिला। मुझे मिली चिज्जी में जी एक सैंडविच था, बिस्किट था, लेस का पैकेट था। और पहले ड्राइवर स्लीपर वाले जो है ना कोल्ड ड्रिंक भी देते थे, लेकिन अब उसकी जगह पे देते हैं वाटर, पानी, ठंडा ठंडा पानी, जब मर्जी लो जब मर्जी पियो।
मैंने घर में कुछ भी नहीं खाया था, बस मैं फटाफट उठी, रेडी हुई और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। और मुझे यही था कि बस में जाऊँगी, जाकर जो सैंडविच मिलेगा वो खा लूँगी। एक अदद मैंने सैंडविच खाया, उसके बाद जी मैंने कपकेक खाया, कपकेक भी बहुत मज़े का था। और उसके बाद जो है फिर मैंने पानी पिया और उसके बाद बस जी मैंने रेस्ट किया। बस मैंने इतना ही खाया और यही मेरा नाश्ता था, यही मेरे दोपहर का खाना था और यही मेरे रात का खाना था। खा पी के जो है ना अब मैं थोड़ी देर बैठूँगी, थोड़ा सा खाना जब ये हज़म हो जाएगा फिर उसके बाद मोबाइल यूज़ करूँगी। और सफ़र जो है स्टार्ट हो गया है। बच्ची जो मेरे साथ है नूर, ये भी फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है लाहौर से बाहर का। और मुझे बस ये था कि इसको वॉमिट्स वगैरह ना आएँ और मुझे यही कह रही थी कि बाजी मुझे वॉमिट्स नहीं आएंगी। और शुक्र अल्लाह का कि बिल्कुल भी उसने तंग नहीं किया सफ़र में, वरना मैं अकेली सफ़र करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं थी। और दूसरा मैं जिसको साथ लेकर जा रही थी बड़ा रिस्क था मेरे लिए, लेकिन शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारा ट्रैवल हो गया। यहाँ पे हमारी एक जगह बस रुकी थी, यहाँ पे आके हमने जी फिर थोड़ा सा फ़्रेश हुए। उसके बाद जी अब मैं लेने लगी हूँ अपने लिए चाय। हमेशा इस जगह पे ज़ईम खड़े होते थे, आज मैं खड़ी हुई हूँ और मैं वहाँ बैठकर दूसरी साइड पे वेट कर रही होती थी। इस साइड पे यहाँ पे मैं बैठी होती थी और यहाँ पे ज़ईम चाय ले रहे होते थे। तो आज मैं चाय ले रही हूँ और ज़ईम मेरे साथ नहीं है। कभी कभी जब आप अपना पिछला वक्त याद करते हो ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको खुशी हो रही होती है। तो बस अल्लाह पाक से यही दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारा हर लम्हा, हमारा हर वक्त इतना खूबसूरत हो कि जब वक्त गुज़र जाए ना तो हम इन सब यादों को जब याद करें तो हमें बहुत खुशी हो। अच्छा वक्त हो, अच्छा वक्त गुज़रे, अच्छे तरीके से गुज़रे। तो बस अभी हम लोग जो हैं मुल्तान से निकल पड़े हैं और अब हम पहुंचेंगे सुबह सक्खर। और सक्खर जाते ही सबसे पहले हम फ़्रेश हुए। पूरी रात हमारी गुज़र गई थी। टाइम यहाँ पे जो है ना 6 साढ़े 6 बज रहे थे शायद। और पूरी बस सो गई हुई थी, वरना मैं भी जब ज़ईम के साथ होती थी तो मैं सो जाती थी, लेकिन मैं भी जागती रही हूँ। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। एक डर था और एक घबराहट थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का सब ठीक हो गया। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे मील बॉक्स मिलता है। ज़ईम ही जाते थे लेकर आते थे। टिकट दिखाकर जो है ना मिलती है जी एक अदद बिरयानी का बॉक्स। भूख मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, बहुत शदीद किस्म की भूख लग गई हुई थी। और ये रहा जी मील बॉक्स। जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूं, अगर आप डेवो से जो है लाहौर से बाहर से आ रहे हैं तो सक्खर में आकर आपको अपनी टिकट दिखाकर मील बॉक्स मिलेगा। इसके अंदर आपको मिलेगी बिरयानी जो कि बहुत ही मज़े की थी। यहाँ तो मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, या फिर बिरयानी मज़े की थी, लेकिन बहुत बहुत अच्छी बिरयानी थी। अभी मैं आपको बस में जाकर जो है ना बिरयानी भी दिखाती हूँ। यहाँ से इन्होंने काट ली है तो अब हमें बिरयानी दोबारा नहीं मिलेगी यहाँ पे हम हैं सक्खर में। और जी बस अभी अब हम जाकर बैठेंगे बस में। बस की थोड़ी सी सर्विस हो रही थी, इसमें पेट्रोल जो है उसका टैंक फुल कर रहे थे, इसके अलावा इसके टायर्स वगैरह देख रहे थे, बस को वॉश कर रहे थे। तो बस अभी सबसे पहले जो है ना हम ही हमेशा फारिग होकर फटाफट आकर बस में बैठते हैं और मैंने सबसे पहले वाली सीट ली हुई थी और मैं हमेशा लेती भी नीचे वाला बेड ही हूँ। चले जी, बगैर टाइम ज़ाया की अभी बस चली नहीं है, बस बंद थी तो मैंने सोचा कि फ़टाफ़ट खा लेती हूँ, वरना चलती बस में भी ना बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। यार ये बिरयानी बहुत मज़े की थी। और मज़े की बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड जो है ना कभी भी ये बिरयानी नहीं खाते, कभी भी नहीं। इवन कि जब मैं ट्रेन पे भी हम ट्रैवल करते थे, ग्रीन लाइन पे जाते थे, बहुत अच्छा ग्रीन लाइन वाले खाना देते हैं जिसमें कौरमा होता है, बिरयानी होती है, नान होता है, मीठे चावल या खीर, रोटियां, बहुत अच्छा वो लोग, साथ में सैलेड होता है, रायता होता है। तो मेरे हस्बैंड कभी भी नहीं खाते, कभी भी नहीं। मैं उनको कहूँ भी ना खा लो यार, क्या हो गया, पक कर आया, अच्छा है, वो कहते हैं नहीं नहीं मैंने नहीं खाना। तो ये वाली बिरयानी भी ज़ईम सिर्फ मेरे लिए लेते थे और खुद नहीं खाते थे, मैं खा लेती थी, वो बिल्कुल भी नहीं। तो बस यहाँ पे जी अभी मैं बिरयानी खाऊंगी और चम्मच से जो है बोटी तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं कैमरा बंद करके हाथ से ही तोड़ कर खाऊंगी बहुत शोशा मार ली है खैर अब जी बस भी चलने लगी है और खाना भी खा लिया है, चाय भी पी ली है और शुक्र अल्लाह का पेट भर गया है। यहाँ पे थोड़ा सा उदासी फ़ील कर रही थी बहुत ज़्यादा। जब बस में ज़ईम मेरे साथ होते थे तो पूछते थे कुछ चाहिए तो नहीं, तबीयत ठीक है। आज तो कोई पूछने वाला ही नहीं था। वक्त की बात है, वक्त जब बदल जाता है ना, लेकिन कोई बात नहीं।
ये वक्त भी इंशाल्लाह आगे मुझे याद रहेगा। मुझे मम्मा की कॉल आ रही थी, पापा की आ रही थी, हनी ने जो है मेरे से लाइव लोकेशन ली हुई थी, वो बार बार चेक कर रही थी मैं कहाँ तक पहुँच गई हूँ, और मुझे मैसेज करके बता रही थी अब तुम इस जगह पे हो ना, अब तुम इस जगह पे हो ना। तो मैं कहती थी मुझे नहीं पता मैं किस जगह पे हूँ, बस चल रही है। लेकिन वो मेरी लाइव लोकेशन बार बार चेक कर रही थी, और तकरीबन वो भी पूरी रात जागती ही रही है। मेरे से पूछी जा रही थी ना कि अब कहाँ पहुँच गई हो। ज़ईम की अम्मी अलग पूछ रही थी, अब्बू अलग पूछ रहे थे, तो सब ने ही माशाल्लाह बहुत ज़्यादा केयर की। सफ़र में मुझे अकेले नहीं रहने दिया। और जो मेरे सैया सुपरस्टार हैं जी, वो तो मज़े से घोड़े बेच कर सो रहे थे, क्योंकि उनकी इवनिंग ड्यूटी थी, वो ड्यूटी से आए थे। तो उनको मैंने ये बोला था कि आप सो जाएं, मैं ठीक हूँ, अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको मैसेज करके पूछ लूँगी, यानी कि मैसेज करके बता दूँगी। तो बस अभी थोड़ा सा मैंने इसको नूर को कहा कि एक छोटा सा क्लिप बना दो मेरा। यहाँ पे फ्रंट साइड पे मैं लेटी हुई थी, और ये विंडो वाली साइड पे जो है मानूर मेरे साथ लेटी हुई थी। और अभी हम आ गए हैं जी मोरो स्टेशन है ये वाला, यहाँ पे रेस्ट एरिया है, यहाँ पे हम रुकेंगे। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा है ना, इसके वॉशरूम भी नीट एंड क्लीन है, और मुझे ये अच्छा लगता है। तो और यहाँ पे हमारी बस भी थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए रुकती है। बस यहाँ पे आए और आइसक्रीम खाने पे दिल कर रहा था, हमने बस यहाँ से आइसक्रीम ली, और वो लूँगी। अच्छा ये महंगा बहुत है, ये वाली शॉप बहुत महंगी है, कि हर चीज़ डबल प्राइस पे आपको देते हैं। ये लूँगी। और थोड़ा मुझे ना आइडिया था ना कि कहाँ कहाँ पे बस रुकनी है, तरीका मुझे सारा मालूम था, बस सफ़र का ही था। तो बल्कि मैंने कुछ लेडीज़ और कुछ लड़कियां भी ऐसी देखी हैं जो इस बस में ट्रैवल इजीली अकेली कर रही होती हैं, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि इसमें सिंगल बेड भी हैं, डबल बेड भी हैं। अगर वन पर्सन ने जाना है तो उसको सिंगल बेड मिलेगा, अगर डबल ने जाना है तो उसको डबल बेड मिलेगा, तो बहुत आसानी हो जाती है। बाकी ये बस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और जो शुगर पेशेंट हैं, जिनको वॉशरूम का बहुत इशू होता है, जिनको यूरिन आता है, वो उनके लिए ये ठीक नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि ब्रेक नहीं लग सकती, या बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, आप वॉशरूम में फिर नहीं जा सकते, तो उनके लिए फिर ट्रेन ही दी बेस्ट है। बाकी प्लेन पे मैं जा सकती थी, अगर मैं अकेली होती मैं अफोर्ड कर सकती थी, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मेरे पास ये बच्ची थी, और दूसरा मेरे लिए वही वैसा ही सेटअप बन जाना था। जितना टाइम मुझे बस में लगा है उतना ही मुझे वहाँ लगना था। 9 बजे रात को मैं बैठी थी, और सुबह मैं तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे जो है ना हैदराबाद पहुँच चुकी थी, और 11 बजे तक मैं अपने घर आ गई थी। अब्बू लेने के लिए आए थे मुझे। तो बस अभी हम लोग हैदराबाद आ गए हैं, खैर से हमारा सफ़र हो गया है। लाले पोची जो है होंठों पे लगा ली है, हल्की हल्की लाली गालों पे लगा ली है, और सहमे सहमा सा मेरा चेहरा कि बस मैं ठीक तरह से पहुंच गई हूँ ना। अच्छा मैं बार बार ना नूर को भेजती थी, ड्राइवर अंकल से पूछ के आओ हम हैदराबाद कब पहुँचेंगे, तो वो कहते थे क्यों, कोई काम है नूर को कोई काम है आपको वहाँ जाकर, जल्दी जाना है आपको, जल्दी पहुँचा देता हूँ तो नूर कहती थी नहीं, वो मेरी बाजी पूछ रही है हम कब तक पहुँचेंगे खैर यहाँ पे जी अब हम लोग अपने टिकट्स दिखाकर, यानी कि टोकन इन्होंने हमें दिया था वो दिखाकर जी अब हम लेंगे अपना सामान। एक मैंने महानूर का स्कूल बैग भी रखवाया हुआ था, और एक पर्पल बैग उसका रखवाया हुआ था जिसके अंदर उसके ड्रेसेस थे, और जो मेरा लगेज बैग था वो निकलवाऊंगी। और एक बैग जिसके अंदर मैंने अपने सास ससुर के लिए मसाजर लिया था वो रखवाया हुआ था। तो यहाँ पे जी अब्बू आ गए हैं लेने के लिए, और अब हम जाएंगे सीधा घर। और इसके अलावा यही बोलूँगी, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को, मेरी एफ़र्ट को, मेरे काम को पसंद करें। अगर पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यार सब्सक्राइब कर दें। बस मैं जा रही हूँ जल्दी से जो है ना मेरे 50K भी हो जाएं, और आप सब भी हैं जो करवाएंगे, आप सबका ही साथ है, और आप सबके साथ और हिम्मत की वजह से जो है ना इंशाल्लाह वो दिन बिल्कुल भी दूर नहीं है। जहाँ आप लोगों ने इतना साथ दिया है वहाँ 50K तक भी आप लोग मेरा साथ देंगे, और मैं अपने आप को बहुत लकी फ़ील करती हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो मेरे साथ बहुत ही सच्चे दिल से चल रहे हैं, और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ये जी हैदराबाद के गेट के अंदर मैं एंटर हो गई हूँ, और मेरी जेठानी का जेठ का बेटा आया था रिसीव करने के लिए अब्बू के साथ, अरसलान। और अभी मैं आ गई हूँ घर, यहाँ पे 11 बजने वाले हैं। और अच्छा मज़े की बात बताऊँ, जैसे ही मैं पहुँची हूँ ना
तो मुझे महविश का मैसेज आया, हाँ हैदराबाद पहुंच गई हो। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? कहती मैं भी इसी टाइम आई थी ना इसलिए। तो आती सबसे पहले मैंने फ़ालसे का जूस पिया और अम्मी ने पहले से बना के रखा हुआ था, ठंडा ठंडा बहुत मज़ा आया पीने का। और उसके बाद जो है ना गर्मा गर्म भर के मग जो है ना मैंने चाय का पिया, अम्मी ने चाय दी थी। आज का व्लॉग यहीं पे करती हूँ दी एंड। मिलते हैं जी बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद, लाइक करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो जी अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।